यह कहानी है कमलपुर गांव की। गांव छोटा था, लेकिन वहां का बाजार हर शाम लोगों की चहल पहल से भर जाता था। उसी बाजार में श्याम नाम का एक युवक अपनी मछली करी का ठेला लगाया करता था। वह मेहनत तो बहुत करता था, मगर उसकी बनाई हुई मछली करी लोगों को पसंद नहीं आती थी। स्वाद फीका होने की वजह से उसके ठेले पर मुश्किल से 2-4 ग्राहक ही आते थे। एक शाम 2 ग्राहक उसके ठेले पर खाना खाने बैठे। भाई, ये मछली तो ठीक से पक्की ही नहीं लग रही। और करी में भी कोई खास स्वाद नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे मसाले डालना ही भूल गए हो। अरे भैया, मैंने तो पूरी मेहनत से बनाई है। समझ नहीं आता आखिर कमी कहाँ रह जाती है। अगर असली स्वाद खाना है तो गोपाल के ठेले पर चलो, उसकी मछली करी का जवाब नहीं। सही कहा, चलो वहीं चलते हैं। तीनों ग्राहक उठकर चले गए। श्याम उन्हें जाते हुए देखता रह गया। उसकी आंखों में निराशा साफ दिखाई दे रही थी। उसी बाजार में थोड़ा आगे गोपाल का ठेला लगता था। शाम ढलते ही वहां से उठती मछली करी की खुशबू पूरे बाजार में फैल जाती। लोग दूर दूर से उसी के यहाँ खाना खाने आते थे। उस दिन भी उसके ठेले पर अच्छी खासी भीड़ लगी हुई थी। गोपाल भाई, आपकी मछली करी का स्वाद तो हर बार पहले से भी बढ़िया होता है। सच कहूं तो ऐसी नरम मछली मैंने कहीं नहीं खाई। अरे भैया, बस प्यार से बनाता हूँ। प्यार से नहीं, कमाल से बनाते हो। उस शाम की मछली करी तो इसके सामने कहीं टिकती ही नहीं। बिल्कुल सही कहा, अब तो हम हमेशा यहीं आएंगे। गोपाल मुस्कुरा तो रहा था, लेकिन उसके मन में धीरे धीरे घमंड जन्म लेने लगा। उसने सोचा, जब लोग मेरे बिना रह ही नहीं सकते तो अब दाम बढ़ा देने में क्या बुराई है। स्वाद अच्छा है, ग्राहक कहीं नहीं जाएंगे। यहीं से उसकी लालच की शुरुआत हो गई। अगली शाम पूरे बाजार में एक नई चर्चा थी। जब लोग गोपाल के ठेले पर पहुंचे तो वहां एक बड़ा सा बोर्ड लगा था। स्पेशल मछली करी 120 रुपये प्रति प्लेट। बोर्ड देखते ही लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अरे, कल तक तो 60 रुपये थी, आज अचानक दोगुनी कैसे हो गई? इतनी महंगी? भाई, इतना खर्च तो रोज नहीं कर सकते। भाई, अच्छी चीज की कीमत भी अच्छी होती है। मसाले और बाकी सामान बहुत महंगे हो गए हैं। कुछ लोगों ने मजबूरी में खाना खाया, लेकिन कई लोग बिना खाए ही लौट गए। उधर श्याम को जब यह खबर मिली तो उसके मन में एक उम्मीद जागी। उसने सोचा, अगर मैं अपनी मछली करी सस्ती कर दूं तो शायद लोग मेरे ठेले पर आने लगें। अगली सुबह उसने अपने ठेले पर नया बोर्ड टांग दिया। गर्मा गर्म मछली करी केवल 50 रुपये प्रति प्लेट। रास्ते से गुजर रहे 2 लोग रुक गए। अरे, यहाँ तो आधे दाम में मिल रही है। चलो आज यहीं खाकर देखते हैं। श्याम ने खुशी खुशी 2 प्लेटें परोस दी। दोनों ने पहला कौर खाया। कुछ ही पल में दोनों के चेहरे उतर गए। कीमत कम है, लेकिन स्वाद भी उतना ही कम है। सच कहूं तो मुफ्त में भी मिले तब भी रोज नहीं खा सकता। दोनों वहां से चले गए। पूरा दिन बीत गया। श्याम के ठेले पर एक भी नया ग्राहक नहीं आया। शाम को उसने उदास मन से अपना सामान समेटा और घर लौटने लगा। रास्ते में उसकी नजर गोपाल के ठेले पर पड़ी। वहां हमेशा की तरह भीड़ लगी हुई थी। लोग हंसते हुए खाना खा रहे थे। श्याम दूर खड़ा सब देखता रहा। उसने मन ही मन कहा, सिर्फ सस्ता बेचने से काम नहीं चलेगा। अगर मुझे आगे बढ़ना है तो सबसे पहले स्वाद सुधारना होगा। चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, मैं बेहतरीन मछली करी बनाना सीखकर रहूंगा। अगली सुबह वह गांव के एक ऐसे व्यक्ति के पास जाने का फैसला करता है जिसे गोपाल के बारे में काफी जानकारी थी। अगली सुबह श्याम सीधे गांव के एक बुजुर्ग भीम काका के घर पहुंचा। भीम काका वर्षों से उसी बाजार में रहते थे और हर दुकानदार की आदतों से अच्छी तरह परिचित थे। श्याम ने दरवाजा खटखटाया। अरे श्याम बेटा, इतनी सुबह सुबह सब ठीक तो है? काका, मैं आपसे एक जरूरी बात पूछने आया हूँ। पूछो बेटा, क्या बात है? गोपाल की मछली करी पूरे इलाके में मशहूर है। क्या आपको पता है कि उसके स्वाद का राज क्या है?
बेटा, मैंने उसे कभी खाना बनाते नहीं देखा, लेकिन एक बात जरूर जानता हूँ। जब उसने अपना ठेला शुरू किया था, तब वह अक्सर धनेश्वर बाबा के पास जाया करता था। लोग कहते हैं कि बाबा को मसालों और जड़ी बूटियों की बहुत अच्छी पहचान है। श्याम की आंखों में उम्मीद चमक उठी। क्या बाबा मुझे मिल सकते हैं? क्यों नहीं? इस समय वे गांव से थोड़ा दूर अपने खेत में होंगे, वहीं चले जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद काका। श्याम बिना देर किए वहां से निकल पड़ा। कुछ देर बाद वह धनेश्वर बाबा के खेत पहुंच गया। बाबा तरह तरह के पौधों की देखभाल कर रहे थे। खुश रहो बेटा, कहो कैसे आना हुआ? बाबा, सुना है आपने गोपाल को स्वादिष्ट मछली करी बनाना सिखाया था। हाँ बेटा, शुरुआत में मैंने उसे कुछ बातें जरूर सिखाई थी। बाबा, मैं भी मछली करी बेचता हूँ, लेकिन लोग मेरी बनाई हुई करी पसंद नहीं करते। मैं भी अच्छा खाना बनाना सीखना चाहता हूँ। बाबा ने श्याम की तरफ गौर से देखा। बेटा, अच्छा रसोइया बनने के लिए सिर्फ मसाले काफी नहीं होते, मेहनत, धैर्य और सही तरीका भी जरूरी होता है। मैं सीखने के लिए पूरी मेहनत करूंगा बाबा, बस मुझे एक मौका दे दीजिए। श्याम की सच्ची बात सुनकर बाबा मान गए। अगले कई घंटों तक उन्होंने उसे ताज़ी मछली चुनना, मसालों का सही संतुलन रखना और करी को सही समय तक पकाने का तरीका सिखाया। श्याम ने हर छोटी बड़ी बात ध्यान से सीखी। शाम तक प्रशिक्षण पूरा हो गया। खुशी खुशी वह अपने दोस्त किशन के घर पहुंचा। किशन, आज मैंने नई तरह से मछली करी बनाना सीखा है। चलो, तुम चक्कर बताओ कैसी बनी है। दोनों ने मिलकर करी तैयार की। कुछ देर बाद श्याम ने एक प्लेट किशन के सामने रख दी। किशन ने आराम से एक निवाला खाया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान तो आई, लेकिन वह पूरी तरह संतुष्ट नहीं दिखा। श्याम पहले से काफी बेहतर है, लेकिन सच कहूं तो अभी भी गोपाल वाली बात नहीं आई। यह सुनते ही श्याम फिर सोच में पड़ गया। उसे यकीन हो गया कि गोपाल के पास अभी भी कोई ऐसा राज है जो किसी को पता नहीं। उसने मन ही मन फैसला किया, कल मैं पता लगा कर रहूंगा कि आखिर गोपाल की मछली करी इतनी खास क्यों है। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही श्याम घर से निकल पड़ा। उसने तय कर लिया था कि आज वह गोपाल की हर गतिविधि पर नजर रखेगा। श्याम ने अपना चेहरा गमछे से ढक लिया ताकि कोई उसे पहचान न सके। थोड़ी देर बाद गोपाल अपने घर से निकला। उसके हाथ में एक पुराना कपड़े का झोला था। वह बाजार की तरफ नहीं, बल्कि गांव के पीछे वाले कच्चे रास्ते पर चलने लगा। श्याम सुरक्षित दूरी बनाकर उसके पीछे पीछे चलता रहा। कुछ देर बाद दोनों घने पेड़ों वाले इलाके में पहुंच गए। वहां एक छोटी सी पहाड़ी थी, जिसके नीचे पत्थरों के बीच एक पुरानी गुफा बनी हुई थी। गोपाल बिना इधर उधर देखे सीधे गुफा के अंदर चला गया। श्याम बाहर एक बड़े पत्थर के पीछे छिप गया। गुफा के अंदर एक वृद्ध साधु ध्यान में बैठे थे। गोपाल ने झुककर प्रणाम किया। बाबा, आपके दिए हुए खास मसाले खत्म होने वाले हैं, मुझे थोड़े और चाहिए। गोपाल, पहले एक बात बताओ, क्या तुमने मेरी बात हमेशा याद रखी? गोपाल ने सिर झुका लिया। साधु की आवाज गंभीर हो गई। सच बोलो, क्या तुमने अपनी मछली करी के दाम बिना वजह बढ़ाए? कुछ पल तक वहां सन्नाटा छाया रहा। आखिरकार गोपाल बोला, हाँ बाबा, लोग मेरी करी बहुत पसंद करने लगे थे। मुझे लगा थोड़ा ज्यादा पैसा कमाने में क्या बुराई है। मैंने तुम्हें यह मसाला लोगों की सेवा के लिए दिया था, लालच के लिए नहीं। मुझसे गलती हो गई बाबा, इस बार माफ कर दीजिए। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। हर गलती की कीमत चुकानी पड़ती है। जब तक तुम अपनी सोच नहीं बदलोगे, मैं तुम्हें यह मसाला नहीं दूंगा। यह सुनकर गोपाल का चेहरा उतर गया। वह चुपचाप गुफा से बाहर निकल गया। बाहर छिपा श्याम यह सब अपनी आंखों से देख रहा था। गोपाल के जाते ही श्याम धीरे धीरे गुफा के अंदर पहुंचा। बेटा, तुम काफी देर से बाहर खड़े सब सुन रहे थे। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मेरा इरादा किसी की जासूसी करने का नहीं था। मैं बस जानना चाहता था कि मेरी मेहनत के बाद भी लोग मेरी मछली करी क्यों पसंद नहीं करते।
अगर मैं तुम्हें वही मसाला दे दूं तो तुम उसका क्या करोगे? मैं लोगों को अच्छा खाना खिलाऊंगा, कभी किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाऊंगा, मेहनत से कमाऊंगा लेकिन लालच नहीं करूंगा। साधु कुछ देर तक उसकी आंखों में देखते रहे। उन्हें श्याम की बातों में सच्चाई दिखाई दी। वे अपनी छोटी सी लकड़ी की डिब्बी लेकर आए। इस डिब्बी में खास मसालों का मिश्रण है, लेकिन याद रखना इसकी ताकत मसालों में नहीं, तुम्हारी नीयत में है। मैं वादा करता हूँ बाबा, हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। साधु ने मुस्कुराते हुए वह डिब्बी श्याम के हाथ में रख दी। श्याम ने उनके चरण छुए और खुशी खुशी गांव की ओर लौट पड़ा। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगली सुबह उसकी किस्मत पूरी तरह बदलने वाली है। अगली सुबह श्याम पहले से कहीं ज्यादा उत्साह के साथ बाजार पहुंचा। उसने अपना ठेला साफ किया, ताजी मछलियां निकाली और बाबा के दिए हुए खास मसालों से बड़े मन लगाकर मछली करी बनानी शुरू की। थोड़ी ही देर में पूरे बाजार में ऐसी खुशबू फैल गई कि लोग खुद ब खुद उस तरफ खिंचे चले आए। उसी समय किसी ने देखा कि आज गोपाल का ठेला बाजार में नहीं लगा था। अरे, आज गोपाल दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, लेकिन इस नई खुशबू का क्या राज है? लगता है श्याम के ठेले से आ रही है। चलो आज वहीं चलते हैं। कुछ ही मिनटों में कई लोग श्याम के ठेले के सामने खड़े हो गए। श्याम ने मुस्कुराते हुए गर्मागर्म प्लेट परोस दी। सबने जैसे ही पहला निवाला खाया, सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अरे वाह, यह तो कमाल का स्वाद है। मछली इतनी नरम है कि मुंह में जाते ही घुल रही है और मसालों की खुशबू, मजा आ गया। कुछ ही देर में वहां लंबी लाइन लग गई। जो भी एक बार खाता अपने साथ 2-3 और लोगों को लेकर आ जाता। श्याम का ठेला पहली बार ग्राहकों से भर गया, लेकिन उसने एक बात का खास ध्यान रखा। उसने बोर्ड पर लिखा, स्पेशल मछली करी, 60 रुपये प्रति प्लेट। एक ग्राहक ने पूछा, भाई, अब तो तुम्हारी करी पूरे बाजार में सबसे अच्छी है। तुम भी दाम बढ़ा सकते हो। अच्छा खाना खिलाना मेरा काम है, लोगों की जेब पर बोझ डालना नहीं। अगर सभी लोग खुशी से खाएंगे तभी मेरी कमाई सफल होगी। यह बात सुनकर सभी लोग उसकी तारीफ करने लगे। उधर गोपाल को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। कुछ दिनों बाद वह खुद श्याम के ठेले पर आया। श्याम, मैंने लालच में आकर बहुत बड़ी गलती की। क्या तुम मुझे माफ करोगे? गलती हर इंसान से होती है। अगर इंसान उसे मान ले तो वही उसकी सबसे बड़ी जीत होती है। गोपाल ने सिर झुका दिया। उस दिन के बाद उसने भी ईमानदारी से काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे दोनों के ठेले बाजार की पहचान बन गए। लोग कहते थे, जहाँ मेहनत, ईमानदारी और अच्छा व्यवहार हो, वहाँ स्वाद अपने आप आ जाता है। और इसी सीख के साथ कमलपुर की यह कहानी हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बस गई।